दोस्तों ये है फ्लोक्सेटिन। इसे आप प्रोजेक, फ्लूडेक या फ्लूनिल के नाम से भी जानते हैं। फ्लोक्सेटिन डिप्रेशन की सबसे कॉमनली प्रिस्क्राइब दवाओं में से एक है, लेकिन इसे लेने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको ध्यान में लेनी चाहिए। दोस्तों मैं हूं साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर प्रशांत गोयल, आत्मन साइकियाट्रिक क्लिनिक अहमदाबाद से। आज मैं आपको फ्लोक्सेटिन के बारे में वो सब कुछ बताऊंगा जो आपको जानना जरूरी है। फ्लोक्सेटिन एक एंटी डिप्रेशन मेडिकेशन है जो एसएसआरआई कैटेगरी में आती है, मतलब सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर कैटेगरी। ये आपके ब्रेन में सेरोटोनिन नाम के केमिकल को बढ़ाती है। सेरोटोनिन एक फील गुड न्यूरोट्रांसमीटर है जो आप सबको पता ही होगा। वो आपके मूड को, आपकी नींद को और आपके एपेटाइट को रेगुलेट करता है। अब डिप्रेशन में होता क्या है कि सेरोटोनिन की कमी हो जाती है। फ्लोक्सेटिन उस सेरोटोनिन के रीअपटेक को इनहिबिट करके ब्रेन में ज्यादा समय तक रखता है, जिससे आपका मूड इंप्रूव होता है। अगर फ्लोक्सेटिन के ब्रांड नेम्स की बात की जाए तो इंडिया में अलग अलग नाम से ये मिलता है, जैसे प्रोजेक, फ्लूडेक, फ्लूनिल, फ्लूटॉप। सभी में फ्लोक्सेटिन का सेम इंग्रेडिएंट रहता है। फ्लोक्सेटिन सिर्फ डिप्रेशन के लिए नहीं, लेकिन बहुत सारी कंडीशंस के लिए प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो सबसे पहला है मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर यानी कि एमडीडी। ये सबसे कॉमन यूज है फ्लोक्सेटिन का। अगर आपको पर्सिस्टेंट सैडनेस, लॉस ऑफ इंटरेस्ट, नींद में परेशानी हो रही है तो फ्लोक्सेटिन आपको हेल्प कर सकती है। दूसरा है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर यानी कि ओसीडी। अगर आपको रिपीटेटिव थॉट्स आ रहे हैं, कंपल्सिव बिहेवियर निकल के आ रहा है तो फ्लोक्सेटिन बहुत इफेक्टिव है। तीसरा है पैनिक डिसऑर्डर। जब आपको बहुत ज्यादा घबराहट हो रही हो, बेचैनी हो रही हो तो उसमें भी ये हेल्प करता है। फोर्थ इज बुलिमिया नर्वोसा, मतलब ईटिंग डिसऑर्डर। इसमें बिंज ईटिंग होती है, पर्जिंग होती है, वहां भी फ्लोक्सेटिन प्रिस्क्राइब किया जाता है। फिफ्थ इज प्रीमेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर यानी कि पीएमडीडी। पीरियड से पहले जो मूड स्विंग्स होते हैं, जो इरिटेबिलिटी होती है, उसके लिए फ्लोक्सेटिन यूजफुल होता है। कभी कभी एंजाइटी डिसऑर्डर्स, पीटीएसडी और सोशल फोबिया में भी फ्लोक्सेटिन दिया जाता है। अब जानते हैं फ्लोक्सेटिन किस डोज में दिया जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप फ्लोक्सेटिन को सही मात्रा में ले, सही डोजेज में ले। इसका जो स्टार्टिंग डोज है वो है 10 मिलीग्राम या 20 मिलीग्राम। उससे ये स्टार्ट होता है। दिन में एक बार लेना होता है, यूजुअली मॉर्निंग में दिया जाता है, बिकॉज ये आपके एनर्जी लेवल को बढ़ा सकता है। तो अगर आप इवनिंग के टाइम में लोगे या रात को लोगे तो ये आपकी नींद डिस्टर्ब कर सकता है। मैक्सिमम डोज यूजुअली 60 मिलीग्राम तक दिया जा सकता है, लेकिन कुछ कुछ केसेस में 80 मिलीग्राम तक भी ये प्रिस्क्राइब होता है। फ्लोक्सेटिन को खाने के साथ या बिना खाने के दोनों कंडीशन में आप ले सकते हो। हर रोज सेम टाइम पे लेना जरूरी है। कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है। ये टैबलेट या कैप्सूल फॉर्म में होता है। टैबलेट पूरी तरह से निगल देनी चाहिए, क्रश या च्यू नहीं करना चाहिए। अगर लिक्विड फॉर्म में है तो चम्मच से इसका नाप ले लेना चाहिए। लोग पूछ सकते हैं कि कितने दिन में फ्लोक्सेटिन असर करता है। ये बहुत ही कॉमन सवाल है। तो फ्लोक्सेटिन को काम करने में कम से कम 4 से 6 हफ्ते लग सकते हैं। कुछ पेशेंट साइड इफेक्ट भी महसूस कर सकते हैं, लेकिन बेनिफिट जो है 4 से 6 हफ्ते में दिखना स्टार्ट हो जाता है। तो आपको पेशेंस रखना जरूरी है। अगर साइड इफेक्ट्स की बात करें तो हर मेडिसिन के कोई ना कोई साइड इफेक्ट्स होते हैं। जरूरी नहीं कि सबके हो, लेकिन अवेयर रहना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसके भी कुछ साइड इफेक्ट्स हैं, जैसे कि नोजिया। ये सबसे कॉमन साइड इफेक्ट है। तो खाने के साथ अगर आप इसको लेंगे तो नोजिया वाला साइड इफेक्ट कम हो जाएगा। 1 से 2 हफ्ते तक ये हो सकता है, उसके बाद धीरे धीरे ये इंप्रूव हो जाता है। सेकंड इज इंसोम्निया, नींद की प्रॉब्लम। तो कुछ लोग जो ज्यादातर इवनिंग के टाइम में या रात के टाइम में फ्लोक्सेटिन लेते हैं, उनको नींद की परेशानी हो सकती है। कुछ लोगों को हेडेक की समस्या होती है। हेडेक यूजुअली टेम्पररी होता है, लंबे टाइम तक वो चलता नहीं है। फोर्थ इज सेक्सुअल प्रॉब्लम्स, जिसमें डिक्रीज लिबिडो, डिफिकल्टी इन इरेक्शन, डिलेड ऑर्गेज्म, ऐसे साइड इफेक्ट्स देखे जाते हैं। लेकिन ये डॉक्टर के साथ यूजुअली शेयर नहीं करते पेशेंट, तो डॉक्टर के साथ हर एक साइड इफेक्ट को शेयर करना, बताना जरूरी हो जाता है। फिफ्थ इज वेट चेंजेस। कुछ लोगों का वजन बढ़ता है, कुछ लोगों का वजन घटता है। एक्चुअल में फ्लोक्सेटिन जो है वो वेट गेन को कम करता है एज कम्पेयर टू अदर एसएसआरआई मॉलिक्यूल्स। सिक्स्थ इज ड्राइनेस ऑफ माउथ। कुछ पेशेंट जो है वो मुंह सूखने की कंप्लेन करते हैं, तो इस केस में पानी ज्यादा पीना चाहिए। कुछ लोगों को स्वेटिंग ज्यादा होती है, पसीना ज्यादा होता है। कुछ लोगों को फटीग होती है, रेस्टलेसनेस फील होता है। ये भी 1-2 हफ्ते तक ही महसूस हो सकता है। धीरे धीरे वो साइड इफेक्ट धीरे धीरे करके चले जाते हैं। कुछ रेयर लेकिन सीरियस साइड इफेक्ट की बात करें तो एक होता है सेरोटोनिन सिंड्रोम। अगर आपकी बॉडी में सेरोटोनिन की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाए तो ये साइड इफेक्ट हो सकता है। ये तब होता है जब फ्लोक्सेटिन दूसरे एंटी डिप्रेसेंट जैसे कि माओ इनहिबिटर के साथ हाई डोज में दिया जाए। इसके सिम्टम्स है कंफ्यूजन, रैपिड हार्ट रेट, हाई फीवर, सीजर। ये एक मेडिकल इमरजेंसी है, इसका ध्यान रखिए। कुछ केस में सुसाइडल थॉट्स बढ़ जाते हैं, स्पेशली 18 से 24 की एज में। अगर आपको भी फ्लोक्सेटिन स्टार्ट करने के बाद ऐसे थॉट्स आ रहे हैं तो तुरंत ही अपने डॉक्टर से बात करिए। एलर्जिक रिएक्शन जैसे रैश होना, ईचिंग, स्वेलिंग, ब्रीदिंग डिफिकल्टी, अगर ऐसा हो रहा है तो आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अगर आप खून पतला करने वाली दवाई ले रहे हैं तो ब्लीडिंग का रिस्क बढ़ जाता है विद फ्लोक्सेटिन, तो इसका भी आप ध्यान रखिए। साइड इफेक्ट्स डरावने लग सकते हैं, लेकिन याद रखिए हर किसी को ये नहीं होते और बेनिफिट जो है यूजुअली साइड इफेक्ट से ज्यादा होते हैं। तो अपने डॉक्टर से ओपनली इस बारे में आप डिस्कस करिए। अब जानते हैं फ्लोक्सेटिन लेने के टाइम में आपको कौन से प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, कौन सी सावधानियां लेनी चाहिए। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। सबसे पहला, अल्कोहल से बचना चाहिए। अल्कोहल और फ्लोक्सेटिन दोनों ब्रेन को अफेक्ट करते हैं। साथ में लेने से ड्राउजीनेस, डिजीनेस बढ़ सकता है।
तो बेहतर है कि अगर आप अल्कोहल ले रहे हैं तो फ्लोक्सेटिन को अवॉइड करिए। सेकंड इज अचानक बंद नहीं करना चाहिए। फ्लोक्सेटिन को एब्रप्टली स्टॉप करने से विड्रॉल सिम्टम्स हो सकते हैं, जैसे इरिटेबिलिटी, फ्लू लाइक सिम्टम्स, डिजीनेस। हमेशा डॉक्टर की गाइडेंस में ही इसको स्लोली टेपर करके बंद करना चाहिए। नंबर 3, ड्राइविंग में ध्यान रखना चाहिए, आपको सावधानी बरतनी चाहिए। शुरुआत में फ्लोक्सेटिन लेने के टाइम में थोड़ा डिजीनेस हो सकता है, तो जब तक पता ना चले कि मेडिसिन आप पे कैसा असर कर रही है तब तक ड्राइविंग में आप सावधानी बरतें। एंड फोर्थ कि अगर आप कोई और दवाइयां ले रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर से बताएं कि अभी मेरी ये दवाई चल रही है, बिफोर यू स्टार्ट टू फ्लोक्सेटिन। जैसे अगर आप पेन किलर्स ले रहे हो, आप खून पतला करने वाली दवाई ले रहे हो, आप हर्बल सप्लीमेंट्स ले रहे हो, अगर आप माइग्रेन की मेडिकेशंस ले रहे हो तो ये फ्लोक्सेटिन के साथ इंटरेक्ट कर सकती है। अब जानते हैं फ्लोक्सेटिन किसको नहीं लेनी चाहिए। तो अगर आप माओ इनहिबिटर्स ले रहे हो तो आपको फ्लोक्सेटिन नहीं लेना चाहिए। अगर आपको फ्लोक्सेटिन से एलर्जी है तो भी नहीं लेना चाहिए। अगर आपको एपिलेप्सी है, मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, तो भी फ्लोक्सेटिन आपको नहीं लेना चाहिए। अगर आपको लीवर या किडनी में प्रॉब्लम है तो फ्लोक्सेटिन कॉशियस के साथ लेना चाहिए, डोज एडजस्ट करके लेना चाहिए। अगर आप प्रेग्नेंट हो या प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो या ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हो तो आप अपने डॉक्टर से जरूर शेयर करिए। अब जानते हैं कितने समय तक फ्लोक्सेटिन ली जा सकती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सबको ये कंफ्यूज कर देता है। यूजुअली फ्लोक्सेटिन को 6 से 12 महीने तक लेने की सलाह दी जाती है, भले ही आप बेहतर महसूस कर रहे हो। क्यों? क्योंकि डिप्रेशन एक रिकरेंट कंडीशन है, अगर जल्दी बंद कर दिया तो रिलैप्स होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर आपको डिप्रेशन का फर्स्ट एपिसोड है तो 6 से 12 महीने तक लीजिए। अगर सेकंड एपिसोड है तो 1 से 2 साल तक लीजिए। अगर आपको मल्टीपल एपिसोड्स आते रहते हैं तो कभी कभी लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस के लिए भी फ्लोक्सेटिन कंटिन्यू करना आपके लिए बेहतर होगा। लोग ये भी पूछते हैं कि फ्लोक्सेटिन काफी टाइम से चल रही है, इसको बंद कैसे करें। तो इसको स्लोली ग्रेजुअली टेपर करके बंद किया जाता है। यूजुअली हर 2 से 4 हफ्ते में डोज कम करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपकी फ्लोक्सेटिन 20 मिलीग्राम चल रही है तो 2 हफ्ते बाद 10 मिलीग्राम कर दीजिए, फिर 2 हफ्ते बाद 10 मिलीग्राम का ऑल्टरनेट कर दीजिए, फिर उसको बंद कर सकते हैं। दोस्तों, फ्लोक्सेटिन की खासियत है कि इसकी हाफ लाइफ लॉन्ग है, मतलब ये बॉडी में धीरे धीरे क्लियर होती है, इसलिए विड्रॉल सिम्टम्स दूसरे एसएसआरआई के कंपैरिजन में बहुत कम होते हैं। ये फ्लोक्सेटिन का बहुत बड़ा एडवांटेज है। मेरी एडवाइस ये है कि जब तक डॉक्टर ना कहे खुद से डिसीजन नहीं लेना चाहिए। ट्रीटमेंट प्रीमेच्योरली बंद नहीं करनी चाहिए, इससे रिलैप्स होने का चांसेस बढ़ जाता है। आप सोच रहे होंगे तो फ्लोक्सेटिन और एसिटालोप्राम या सर्ट्रालिन जो दूसरी एसएसआरआई है उसमें क्या फर्क है। तो फ्लोक्सेटिन की हाफ लाइफ जो है वो लंबी होती है, 4 से 6 दिन तक होती है, मतलब इसका असर लंबे टाइम तक रहता है। तो अगर आप 1-2 डोज भूल भी गए तो प्रॉब्लम नहीं होगी, इसके विड्रॉल भी कम लगते हैं। फ्लोक्सेटिन का एक्टिवेटिंग इफेक्ट भी होता है, मतलब ये एनर्जी बढ़ाती है। अगर आपका डिप्रेशन में ऐसा है कि आपको फटीग ज्यादा है, कमजोरी ज्यादा है, तो फ्लोक्सेटिन आपको हेल्प करेगा। लेकिन अगर आपको इंसोम्निया है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तीसरा, वेट न्यूट्रल है फ्लोक्सेटिन, मतलब दूसरी एसएसआरआई की तुलना में वेट गेन इससे कम होता है। 8 साल से बड़े बच्चों में भी ये अप्रूव्ड है डिप्रेशन में देने के लिए। तो कब फ्लोक्सेटिन बेहतर होता है? अगर आपको कॉम्प्लायंस इश्यू है, आप दवाई भूल जाते हो तो ये बेटर है। अगर वेट गेन से बचना है तो भी ये बेटर है। अगर एनर्जी बूस्ट चाहिए तो भी दूसरे एसएसआरआई के कंपैरिजन में फ्लोक्सेटिन बेटर है। लेकिन अगर आपको एंजाइटी है तो आपको एसिटालोप्राम बेटर रहेगा। अगर आपको फास्ट एक्शन चाहिए तो सर्ट्रालिन बेटर रहेगा। अगर आपको नींद का इश्यू है तो आपके लिए मेटाजेपिन बेटर रहेगा। तो अगर फ्लोक्सेटिन को समराइज करें तो फ्लोक्सेटिन एक सेफ और इफेक्टिव एंटी डिप्रेसेंट है। इसको काम करने में 4 से 6 हफ्ते लग सकते हैं, तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। साइड इफेक्ट इसके हो सकते हैं, लेकिन यूजुअली ये मैनेजेबल होते हैं। मिनिमम 6 से 12 महीने तक इसको लेना इंपॉर्टेंट है। कभी खुद से इसको बंद नहीं करना चाहिए, डॉक्टर की गाइडेंस से ही आपको फ्लोक्सेटिन लेना चाहिए। अगर आप फ्लोक्सेटिन ऑलरेडी ले रहे हो और कोई प्रॉब्लम हो रही है, या अगर आपको लगता है कि आपको एंटी डिप्रेसेंट की जरूरत है, तो प्लीज एक क्वालिफाइड साइकेट्रिस्ट से आप कंसल्ट करिए। आत्मन साइकेट्री क्लिनिक मोटेरा अहमदाबाद में मेरा क्लिनिक है। अगर आपको अपॉइंटमेंट चाहिए तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट में लिख के मुझे बताइए कि क्या आप फ्लोक्सेटिन के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं या नहीं, या फिर नेक्स्ट वीडियो किस मेडिकेशन पे बनाना है, आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। मेंटल हेल्थ के बारे में ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ।